स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आपदाम हरतारम दाताराम सर्व संप्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनामात् तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोल श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग के पटल में उपस्थित समस्त विप्रजन विद्वद्जन आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा पटल के सूत्रधार आदरणीय पटेल भैया को सादर नमन। आइए भगवान की कृपा से पुनः एक बार आप सबों के बीच भगवान की कथा गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और त्रुटियां संभावी है। अयोध्या कांड की पावन चर्चा। भगवान राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। बड़ी आवभगत बड़ी सत्कार सम्मान वाल्मीकि के द्वारा जो है भगवान का करते हैं और तत्पश्चात संवाद की यात्रा प्रारंभ होती है। संवाद की यात्रा प्रारंभ होती है और संवाद के दौरान भगवान ने ऋषि से पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं। पूछे मोह जब निवास कहाँ करूं भगवान ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछ मोह के रहूं कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं जहां न हो तह देव तो मैं बताऊं ठाऊ। अभी तक जो वार्ता है, जो संवाद है, जिस भाव से भगवान और भक्त का होना चाहिए वही भाव, किंतु भगवान के द्वारा जब ये पूछा गया कि मैं रहूं कहां, मुझे निवास का उत्तम स्थान बताएं, तब वाल्मीकि जी एक बार पुनः भगवान को निहारने लगते हैं। भगवान उनके आश्रम में आए, भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन जब भगवान ने कहा कि मैं रहूं कहां, और वाल्मीकि जी को बड़ा संकोच होता है इस पर। और स्वाभाविक है कि भगवान जब भक्त से पूछे
तो संकोच स्वाभाविक है। वाल्मीकि जी भगवान को निहारने लगते हैं कि प्रभु जो है अपने भक्त को किस प्रकार मान देते हैं, किस प्रकार बढ़ाई इस संसार में उनको प्रतिष्ठित करते हैं, और भगवान को वो निहारने लगते हैं। कोई स्थान बताए, वैसे हम सभी जानते कि 14 स्थान बताए गए हैं। मैं 6वें और 7वें क्रम पर जा रहा हूं। किंतु वाल्मीकि जी ने अब तक भगवान को अभी तक भगवान को देख ही रहे थे, निहार रहे थे, लेकिन भगवान के द्वारा पूछे जाने पर अब प्रभु को विशेष रूप से निहारने लगते हैं, देखने लगते हैं। और मन में जो भाव आया उसी के संदर्भ में आपके सामने मैं निवेदन प्रस्तुत करूं। जिस पंक्ति को आधार मानकर आज मुझे अपनी बात कहनी है, जहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन। ये भाव कहने से पूर्व, ये स्थान बताने से पूर्व वाल्मीकि जी परमात्मा को निहारते हैं, क्योंकि जानते हैं ऋषि हैं, परमात्मा के ऐश्वर्य से भली भांति परिचित हैं। किंतु अब प्रभु को विशेष रूप से निहारते हैं और मन में उनके भाव जो प्रकट होता है, उस भाव को किसी संत ने बहुत इस तरह से कही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी। कर्णांबुद नयन ललित ग्रीवा, दीर्घोतित भाल भ्रमर अलके, कुंडल समलंबित श्रवण सुघर, गजरार नयन पलक फल के, सुचि शब्द मूल नीरज किंसुक, पर करुणा में स्मित साजे, रघुकुल के हरि सुरजन वंदित, त्रिभुवन नायक मम पुर राजे, चरणाम्बुज कंपन अवनि सभय, जल सिंधु गहन घन घोर कपे, रघुनायक तिरियक भ्रिकुटी लखी, सातहु तल तीनहु लोक कपे, श्री राम दयानिधि दया उधधि, बिनु कारण करुणा रस बरसे, सतकोटि के जनमनि पुण्य उदित, प्रभु प्रेम पीयूष हृदय बरसे। भगवान की प्रेम रस वाल्मीकि जी पर बरस रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम दयानिधि दया उदधि, बिनु कारण करुणा रस बरसे। भगवान की करुणा रस बरस रहा है और ऐसे करुणानिधि भगवान जो है ऋषि को मान देते हैं और पूछते हैं, तुम्हें जब पूछे कि पूछे मोहि रहूं कहां, तब उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हें छाड़ी गति दूसर ना, जो तुम्हारे सिवा किसी और को न तो ध्याता है न तो भजता है, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके जीवा में तुम्हारे सिवा कोई और न बसता हो। राम का ही नाम जिसकी जीवन का आधार है, जिनके श्वास श्वास में राम समाया हुआ है, और हम सब जानते हैं भगवान राम सब जीव के प्राण तत्व है। और जो ये भली भांति जान लेता है कि राम ही मेरे जीवन का आधार है, मेरा प्राण तत्व है, उसी के मंदिर में आप विराजिए, आप बसिए। जो राम को छोड़कर किसी और के पीछे भागता है, संसार की ओर भागता है, संसार में किसी और की तलाश करता है, वह इस संसार में अभागा है। गुरु नानक देव इस संदर्भ में कहते हैं
संग सखा सब तज गयो, को न निभयो साथ। कहु नानक इस विपत में, एक एक रघुनाथ। नानक जी कहते हैं, देखिए सभी जो संत हैं सबका भरोसा केवल और केवल राम है, और एक ही संदेश देते हैं, बिना राम के इस संसार की गति संभव नहीं है। बिना राम की संसार की गति संभव नहीं। इसलिए नानक जी का क्या कहने, संग सखा सब तजी गयो। इस जीवन में सभी जितने भी हमने संगी साथी पुरजन परिजन जोड़े थे, सब एक दिन साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। कोई साथ नहीं निभाता, कोई साथ नहीं चलता। जीव जब इस संसार से विदा होकर अनंत की यात्रा में चलता है, परमात्मा के लोक की ओर प्रस्थान करता है, तो वह अकेला ही चलता है। लेकिन वह जीवन भर इतने रिश्ते नातों को बुनते बुनते, सहेजते संवारते, उसी में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। इसलिए नानक जी सावधान करते हैं। यही बात वाल्मीकि जी महाराज ने कही कि जो तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नहीं, तुम्हारे सिवा किसी मतलब सभी जीव के हृदय में और कोई वासना। अब गति की बात करें तो गति की स्थिति की अगर हम आकलन करें, सोचें, और सामान्य जीवन में हम कहते हैं कि एक तो व्यक्ति की सदगति होती है और दूसरी उसकी दुर्गति होती है। तो व्यक्ति की दुर्गति कब होता है, जीव की दुर्गति कब होता है? जब वह बुरे संगत में पड़ जाता है। कुसंग का ज्वर जब लग जाता है जीव को, तो उसकी दुर्गति निश्चित। इसलिए कुसंग की ज्वर से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए हमको सत्संगति की मार्ग का अनुसरण करना होगा, सत्संग का अनुसरण करना होगा, आश्रय लेना। ये जीवन की व्यथा दूर हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संग सखा सब तज गयो, को न निभयो साथ। कहु नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। सभी संतों का मत जो है या नानक ने कही, और कहते हैं कि राम नाम में ऊ गयो, जाके सम न कोय। यही सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए। जिसके मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा है, परमात्मा के नाम पर अटूट विश्वास है। मोर खाता है, लेकिन मोर फ्री वाला है, जनधन योजना टैक्स हरे, तो वो हाँ 0 बैलेंस वाला है, तो मोर में नहीं करते। इसी भाव को रहीम जी भी कहते हैं, क्या रहीम ने धोखे भाव से, मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति, कामादिक को धाम। हम सभी गति चाहते हैं, और गति का एक अर्थ में हम ये चाहते हैं कि गति का अर्थ है मोक्ष। तो मोक्ष कब मिलेगी, गति कब मिलेगी? जब हम यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान को भजें, भगवान को गाएं, भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम का सुमिरन करें, भगवान की दर्शन की मन में लालसा लेकर साधन करें, साधना करें, और उन साधनाओं के द्वारा जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इसलिए रहीम कहते हैं कि पावत पूर्ण परम गति, परम गति को देने वाला केवल और केवल परमात्मा है। इस बात को जब जीव को ये बोध हो जाता है, मनुष्य ये जान जाता है कि परम गति केवल और केवल परमात्मा के श्री चरणों में है, युगल चरणों में है। यदि हम संसार की ओर दौड़ेंगे तो केवल हम दुख का भाजन बनेंगे। यदि हम सुख चाहते हैं तो हमको परमात्मा के भजन के प्रति अनुराग लगाना पड़ेगा। जिनके मन में राम बसता है, जिनके तन में राम रमा है, जिनके हृदय में भगवान राम की मोहनी मूर्त बसती है,
उनके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख, राम को नाम किए पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, मति राम ही, मन में जिनके राम बसते हैं, जिनकी गति राम है, जिनकी रति राम है, जिन्हें केवल और केवल परमात्मा पर भरोसा है, जिनकी आस और विश्वास परमात्मा है, आप हो, राम हो। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे जीव के मन में आप निवास कीजिए। सबकी न कहे तुलसी के मते। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबके आचार विचार आचरण चरित्र भिन्न भिन्न है। इसलिए सावधान करते हुए संत हमें संदेश देते हैं कि जीवन के रहते, इस प्राण तत्व के इस शरीर में रहते हम ऐसा यत्न कर लें कि हमें पछताना ना पड़े। यदि नाता जोड़ना है तो हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। संसार से जोड़कर हम केवल और केवल दुख के भागी बने। इसीलिए किसी संत ने कहा, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और से जो बने ता बनने में। यदि बनना है तो हमें राम का बन जाए, ऐसा हमें यत्न करना चाहिए। मीरा कृष्ण की हो गई और कहती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने को है। भगवान को कितना प्रेम करती है मीरा। सब कुछ विसार दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए। लोग जो कहना है कहते रहे, मैं तो केवल कृष्ण की हूं। कृष्ण के सिवा मीरा के जीवन में कोई और नहीं। और मीरा जैसा प्रेम जहां मीरा कहती है, उनका प्रेम देखने को मिलता है, कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास देखने को मिलता है। और वो कहती हैं, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मीरा तो ऐसी जली, ना लकड़ी ना राख। लकड़ी जलती है तो शेष बच जाता है कोयले के रूप में, कोयला जलती है तो शेष बच जाता है राख के रूप में। लेकिन मीरा ऐसी जली कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की इतनी दीवानी हो गई, सोते जागते उठते बैठते आठों याम कृष्ण में ही हुई रही। और जो परमात्मा का जो सच्चा प्रेमी होता है, उसका अस्तित्व संसार में उनके जीवन दर्शन होता है। और यदि आज अब हम मीरा को गा रहे हैं, मीरा की भक्ति, मीरा के विश्वास, मीरा के प्रेम को यदि हम गा रहे हैं, तो केवल और केवल परमात्मा के प्रति उनका अटूट विश्वास ही है, उनका निश्चल प्रेम ही है, जिनके कारण आज हम मीरा को गा रहे हैं। तो इसीलिए बने तो रघुवर से बने। यदि हमको अपने रिश्ते बनाने हैं, नाते बनाने हैं, तो रघुवर से बनाएं। दुनिया से जोड़कर क्या मिलेगा? और यदि संबंध बिगाड़ने भी हैं तो रघुवर से ही बिगाड़ें। कैसे बिगाड़ें? जैसे रावण ने बिगाड़ा था।
कैसे बिगाड़, लेकिन उनको भी वो विश्वास देखिए। रावण ने संबंध बिगाड़ा तो किस आधार पर बिगाड़ा? वो जानते थे, उन्होंने जब शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटा गया और खरदूषण का वध के बारे में जब वो जान गए तो क्या कहा उन्होंने? उनके मन में ये भाव आया, कोई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, खर दूषण मो सम बलवंता, तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। वो जान, हम इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमात्मा से अपने संबंध बिगाड़ लें। उन्होंने ये विचार किया कि मैं परमात्मा की भक्ति तो नहीं कर पाऊंगा, तो बिगाड़ूं तो किससे संबंध बिगाड़ूं? राम से ही बिगाड़ूं, दुनिया से नहीं बिगाड़ूं। इसलिए उन्होंने कहा कि होई है भजन न तामस दे, और जो जगदीश लीन अवतार। वो जानते हैं, इसलिए संबंध यदि बिगाड़ना है तो रावण की तरह ही बिगाड़े, बिगाड़ कर रखनी है तो किसकी तरह बिगाड़े? रावण की तरह बिगाड़े, जो भली भांति विचार कर। लेकिन हम कोशिश प्रयास करें, हमारा प्रयत्न हो कि संबंध बने तो भगवान से बने, नाता उनसे बने, क्योंकि हम सबकी यदि गति बननी है तो परमात्मा से ही बननी है। और कोई इस संसार में अपनी दुर्गति चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। तो दुर्गति से बचने की साधन क्या है? परमात्मा पर अटूट विश्वास, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति श्रद्धा। यदि श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, राम के सिवा किसी और, तो राम है कौन? आप सभी विद्वान कहते हैं ना, रमन्ति राम, जो कण कण में व्याप्त है, रोम रोम में रम रहा है, वही राम है। और जो सकल सृष्टि का जो आधार राम है, यदि हम उनको गाते हैं, उनको भजते हैं, तो निश्चित जानिए उस स्थिति में परमात्मा से संभवतः दर्शन हो भी पाए। हम उसका बन जाएं, हम उसका बनने का प्रयास तो करें। मनुष्य शत्रुपा के जीवन का दर्शन हम सब जानते हैं। इतना दृढ़ विश्वास था, केवल राम के सिवा किसी और से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना, केवल राम का दर्शन, केवल और केवल राम का दर्शन। मनुष्य शत्रुपा के जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विधि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनुष्य शत्रुपा के रूप में राजा दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में जब तप करते हैं, कितने ही बार ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। विधि हरि तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। एक बार की बात होती तो एक बार की, सभी देव, तीनों त्रिदेव कितने ही बार आए। गोस्वामी जी ने लिखा, मनुष्य समीप आए बहुबारा, बार बार आए। और केवल आए नहीं, मनु को लोभ लालच देने लगे, उनके तप को डिगाने का प्रयास किया, अथवा हम कहें कि उनके तप का फल देने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि कुछ ले लो, कुछ मांग लो। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। लेकिन दृढ़ विश्वास, भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में
अतिशय प्रेम मनु महाराज और शत्रुपा के दृढ़ निश्चय को डिगा नहीं सका। कितने ही लोभ दिया गया, इतने लोभ के बावजूद, जबकि स्थिति क्या बन चुकी थी उनकी, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। एक दृढ़ विश्वास उसके मन में था कि प्रभु को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सीताराम जी के सिवा और मुझे किसी की चाह नहीं है। ऐसी दृढ़ विश्वास, इतनी प्रबल विश्वास का परिणाम रहा कि राघवेंद्र सरकार को श्री सीताराम जी भगवान को उनके सम्मुख आना पड़ा। और हम सब जानते हैं क्या वर पाया। और भगवान के दर्शन करने के पश्चात कोई इच्छा, किसी इच्छा का महत्व है क्या? किसी इच्छा का महत्व नहीं। वह फल मिल गया, परमात्मा के दर्शन मात्र से फल मिल जाता है, जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य और अंतिम लक्ष्य केवल और केवल भगवान है, परमात्मा है। और जो इस बात को गांठ बांधकर अपने जीवन में उतार लेता है कि मुझे केवल और केवल अपने जीवन में राम तत्व से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है, ये भाव जिनके हृदय में आ जाती है, ऋषि कहते हैं कि ऐसे जीव के हृदय में, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप वास करिए। भगवान शिव की, भगवान राम के प्रति जो अटूट विश्वास है, इसका प्रमाण भी गोस्वामी जी ने दिया कि किस प्रकार हम सभी जानते हैं भगवान शिव के मानस कमल में, मानस हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार नित 8 याम बसते हैं। भगवान शिव की जीवा पर भगवान राघवेंद्र सरकार की, भगवान सीताराम की पावन नाम होता है। भगवान की पावन नाम रटते रहते हैं। लेकिन संसार के सामने एक और चरित्र भगवान शिव ने दिखाया। जब क्षमा प्रार्थी हूं फोन होने के कारण। तो
भगवान शिव का चरित्र जो है, उस चरित्र से हमको ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी ही प्रतिकूलता क्यों ना हो, हमें राम ही बोलना है। भगवान शिव के चरित्र का दर्शन कराते हुए गोस्वामी जी ने कहा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयहु विरागा। जब से सती ने अपने शरीर का त्याग किया, भगवान शिव के मन में वैराग्य आ जाता है। और क्या करते क्या है, जप ही सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान शिव जानते हैं इस संसार का सत्य केवल और केवल राम है, इसलिए निरंतर जो है, सतत जो है, आठों याम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का गान करते हैं, रटते हैं भगवान के नाम। और जहां भी मिल जाए भगवान की कथा, वहां जाकर बैठकर भगवान की कथा का रसपान करते हैं, क्योंकि जीवन का सार तत्व यही है। और यही ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार में यदि तुम आए हो तो इसलिए विषम परिस्थितियों का सामना आप कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में कर पाएंगे, जब आपका मन जो है परमात्मा की कथा में लग जाए। भरत जी के जीवन को देखें, भरत जी ने मांगा क्या? भरत जी का केवल एक ही विश्वास है ना, राम चरणों में प्रीति। राम के सिवा कोई और को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए भरत जी को, न तो अर्थ से प्रेम है, न तो धर्म से, न उनको काम चाहिए, न ही मोक्ष चाहिए, कोई कामना नहीं। कामना क्या है? केवल जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी का जो जीवन दर्शन है, यह भी हमको सिखाती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें। हम कभी कभी मन में ये विचार करते हैं, हमने इतना भजन किया, इतना सत्संग किया, लेकिन अब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन नहीं होने का कारण क्या है? भगवान के हम अभी तक नहीं बन पाए, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी न कोने में अर्थ की इच्छा, धर्म अथवा काम मोक्ष की इच्छा कहीं ना कहीं पल्लवित हो रहा है, कहीं ना कहीं अंकुरित हो रहा है। जो राम को भजता है वह मुक्त हो जाता है। राम भजत सो मुक्ति गोसाई। तो समस्त कामनाओं को विसर्जित कर देने पर परमात्मा के प्रति जो अटूट विश्वास जिसके मन में है, सकल कामना विसर्जित करने के पश्चात उनको ही राम दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेमो पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। और जिनकी चित्त कहाँ है? चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। भगवान के नाम और दर्शन के फल के सिवा जिस जीव को कुछ चाहिए नहीं, ऐसे जीव के हृदय में, ऐसे जीव के मन में आप निवास करें, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं। और इसीलिए जीवन दर्शन का कराते हुए गोस्वामी जी ने कहा सर्वभंग मुनि के माध्यम से कि नाथ सकल साधन में हीना, किन कृपा जन जन दीना, किन कृपा जान जन दीना। कारण दयालु परमात्मा पर कृपा करके ये मानव तन को दिया है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? मनुष्य की प्रकृति क्या है? वह विषयों में अपने आप को लगा देता है,
नर तन पाई विषय मन लेई, पलटी सुधा सम 60 विष लेई। भगवान शिव इसीलिए सचेत करते हैं कि राम के सिवा हमारे इस संसार में कोई हितैषी नहीं है। उमा राम सम जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान शिव कहते हैं और संत इसी बात को समझाते हैं, दुनिया में तुमने जितने रिश्ते जोड़ लिए हैं, जितने नाते बांध लिए हैं, जितने पुरजन परिजन सभी सब एक दिन छूट जाना है। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई हितैषी नहीं है, सबके कहीं ना कहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वार्थ मीत सकल जग माही, सब स्वार्थ से बंधे हुए लोग हैं। इसलिए भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि उमा राम सम जग हित माही, जिसका यह विश्वास दृढ़ है कि केवल और केवल राम के सिवा इस संसार में कोई और हितैषी नहीं है, उसके मन में आप निवास करें। प्रहलाद को कितना विश्वास था परमात्मा के प्रति, ध्रुव को कितना विश्वास था, उनका विश्वास डिगा नहीं, डिगाने का कितना ही प्रयास किया गया और इसीलिए भगवान को आना पड़ा। उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो गई। नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। प्रहलाद जी को और ध्रुव जी को वह अचल पद भगवान ने दिया जो आज तक किसी और को ना मिला। कारण क्या है? परमात्मा के प्रति उनकी अगाध भक्ति, अगाध श्रद्धा और समय की पूर्णता की ओर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इन्हीं भाव के साथ परमादरणीय पटेल भैया को सादर निवेदित।